हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे। उंगली झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो। ही नहीं, हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। उसे सिर पर आ गया, कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, गुड़किया जमावेगा, काके बाला तो सिर से टल जाएगी। सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप गया और खुशामद के बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कमल के लिए कोई दूसरा उपाय। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई, आंखें तरीरती हुई बोली, चुके दूसरा उपाय? जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? खैरात दे देगा कम्बल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं देती, छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। लो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आ गए। मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, उसका क्या? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भावें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, छोड़ दो अब से खेती, मजूरी में से सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, उसी की धौस न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो। पर धौस हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल देने जा रहा। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर कपट कर रुपए कमल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। उसकी अंधेरी रात आकाश तारे भी टूटते हुए मालूम होते। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्ते एक छतरे के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से पूं पूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? पता तो था, घर पे पुआल पर लेट रहा तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम। जबरा ने पड़े पड़े तुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद पढ़ लिया कि स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। हाँ, रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठो फिर से एक चिलम भरो, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका हूँ। खेती का मजा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी घबरा कर भागे, मोटी मोटी गद्दी लिहाफ मल मजाल है। जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, मन बदल जाता। आज जबरा ने उसके मुंह के और प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से यहाँ पाल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना। तब जाड़ा ने अपने पंजे की उसकी घुटनियों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो जाए अब भी सो जाऊंगा। एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था।
दोस्तों इस कहानी का अगला भाग जल्दी आपको यूट्यूब पे मिलेगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब